नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जयपुर और चोमू में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का काफिला अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। जयपुर और चोमू में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का काफिला आज अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। जोधपुर सर्किट हाउस से बुधवार सुबह जैसे ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, पूरे शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। गाड़ियों का काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से चक्कर काटता रहा और हर कोई केवल कयास लगाता रहा कि आखिर इस बार बाबा किरोड़ी लाल मीणा का अगला निशाना कौन सा अवैध कारोबारी होने वाला है। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक विवरण के अनुसार कृषि विभाग को पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शातिर अवैध बीज कारोबारी खुले बाजार से कम दाम पर साधारण खाने वाली वाणिज्यिक मूंगफली की खरीद करते हैं। इसके बाद बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, बिना ग्रेडिंग और बिना आवश्यक रासायनिक उपचार के उस साधारण मूंगफली को चमकीली थैलियों और ब्रांडेड बोतलों में पैक करके महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज के रूप में किसानों को बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। आज जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस एक कोल्ड स्टोरेज और संबंधित फैक्ट्रियों पर छापा मारा तो वहां इस काले कारोबार की लाइव तस्वीरें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मौके पर एक बड़ा 10 चक्का ट्रक खड़ा मिला जिसमें इस घटिया और गैर कानूनी तरीके से तैयार किए गए मूंगफली बीज की बोरियां भरी जा रही थी। कृषि मंत्री द्वारा एक साथ 2 बड़े फैक्ट्रियों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा बेहद चौंकाने वाला रहा। पहली फैक्ट्री के भीतर जब विभाग की टेक्निकल टीम ने दस्तावेजों, लाइसेंस और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया तो वहां भारी विसंगतियां पाई गई। फैक्ट्री के भीतर बिना किसी वैध रिकॉर्ड के अवैध रूप से डंप किया गया करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल पाया गया, जिसे मंत्री मीणा ने तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए। वहीं जब प्रशासनिक अमला दूसरी फैक्ट्री के परिसर में पहुंचा तो वहां हड़कंप का माहौल था। मंत्री के आने की भनक मिलते ही दूसरी फैक्ट्री का मुख्य संचालक और मालिक परिसर खुला छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मालिक की अनुपस्थिति के बावजूद पूरी फैक्ट्री को अभी सील कर दिया जाए और पुलिस सुरक्षा तैनात की जाए ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। मिलावटखोरों और नकली बीज माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मीणा ने कार्यवाही पूरी होने के बाद मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों और किसानों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सीधे साधे किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। कृषि मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश देते हुए कहा, किसानों के हितों और देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले यह मिलावटखोर और नकली बीज माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से जांचे गए बीज उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज जब्त किए गए 50 करोड़ के इस पूरे स्टॉक के सैंपल तुरंत सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसे ही लैब की रिपोर्ट में मिलावट या गैर प्रमाणित होने की पुष्टि होगी, इन दोनों फैक्ट्रियों के मालिकों और इनके पूरे नेटवर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर इन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। रही यहाँ और किस तरीके से बाजार से उठाई हुई मूंगफली है, ये सीड नहीं है, सर्टिफाइड वैज्ञानिक तैयार करता है, वो व्यापारी उससे फार्मूला लेता है और किसानों को तैयार करने के लिए देते हैं। वो प्रोसीजर नहीं अपनाया गया। आप एक ट्रक देखने को खड़ा है, सीधी मूंगफली मसालियाँ चाहिए जो यहाँ का भी होने के बाद उभरा जाएगी, यानी उसकी पैकिंग पाई की होगी जो मार्केट में सीधी मूंगफली खरीदे तो घटिया, और वो घटिया मूंगफली बीज के रूप में किसानों को बेच के धोखा किया जा रहा है। 2 तरह का फायदा व्यापारी उठा रहा है। एक तो ये बीज है, ये बीज वो GST नहीं लगती है। दूसरा, महंगे दामों में बेचने को किसान को मारा गया, इसलिए ये जितना भी मालिक के पास है उस शेयर हम बंद करें और सैंपल ले लें ताकि जांच कराने के बाद उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस ब्रांड का सर, जिस तरह के जो ब्रांड का बीज यहाँ मिला है, जो ब्रांड के कट्टे भरे पड़े हैं, उसको क्या कार्रवाई करेगी उस ब्रांड के खिलाफ?
अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।